So hi and welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और अगर आप एक fresher हैं and you want to know that highest paying specializations कौन सी हैं अगर मैं MBA plan कर रहा हूँ, then watch this episode. Let's start. अगर आप एक MBA aspirant हो, आपने CAT दिया है, ZAT दिया है या फिर कोई entrance एग्जाम नहीं दिया, परसेंटाइल कम है ज्यादा है और आप कॉलेजेस की रियलिटी जानना चाहते हो दैट जो प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं वो सही में है या नहीं, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या फिर HR हो, ये सारे सवालों के जवाब आप ले सकते हो। नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कॉल और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सबसे पहले I was just going through the content, right? My team mentions so many specialization, right, from marketing to finance to analytics to even specialization like HR and all that. But I'll be honest to you, I am not going to suggest you that कौन सी specializations को तुम target करो. Now why I am particularly saying this? मैं example देती हूँ कि मैं तुमसे बोलूँ that let's go for marketing. But you are not much in terms of creativity, you're not much in terms of talking to people. आपको आपके अंदर वो राइट स्किल सेट ही नहीं है जो मार्केटिंग के लिए रिक्वायर्ड है, देन आप उसमें कैसे हाईएस्ट पैकेजेस या फिर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज निकाल पाओगे। तो वेन एवर यू आर सिलेक्टिंग अ स्पेशलाइजेशन, इट इज ऑलवेज ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि तुम किस चीज में अच्छे हो प्लस तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। मैंने सबसे पहला पॉइंट कहा दैट तुम किस चीज में अच्छे हो। अब मैं इतना क्लियरिटी के साथ बात इसलिए कर रही हूँ तब जब मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट की थी तो आई थिंक फॉर कपल ऑफ इयर्स आई वाज डूइंग करियर काउंसलिंग। अब मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। सिंस माय चाइल्डहुड आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, राइट। अब इंजीनियर बनना था और एक और रीजन था दैट आई जस्ट वांट टू गो आउट ऑफ माय सिटी, जैसे हम बीइंग यंगस्टर्स वांट चलो थोड़ी सी आज़ादी मिलेगी एंड ऑल दैट। मैंने 12th दिया, देन 12th के बाद ड्रॉप लिया, देन अगेन आई गॉट इनटू दिस वन ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस कॉल्ड VIT। VIT से नहीं हो पाया ड्यू टू सम reasons. I came back to Bhopal again. I enrolled to another engineering college. And while pursuing engineering, I analyzed that I'm not an engineering person. Boss, मुझे मतलब I'm not somebody who can sit on computers for 10-12 hours, right? And उस point of time पे I dropped my engineering and I opted for a course because I am somebody who likes to communicate with people. मेरा जो forte है बचपन से, when मेरी mom was in hospital, I think I was hardly 6-7 years old. The doctor said, she's very talkative, she is very good with communication and all that. तो मेरा जो हमेशा से प्लस था वो था बात करना, कम्युनिकेट करना, मुझे लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद था। एंड इवन जब मैं करियर काउंसलिंग करती थी, आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो TCS में जॉब कर रहे हैं। मैं एक लड़की से मिली, शी टोल्ड मी दैट 3 साल से TCS में जॉब कर रहे हैं बट शी इज इनटू डिप्रेशन बिकॉज वो हैदराबाद में या बैंगलोर में कहीं जॉब कर रही थी। वो सुबह जाती थी, क्यूबिकल रहता था, उसमें आपको 8 घंटे 9 घंटे कोडिंग करनी है। यू आर नॉट मच इनटू इंटरेक्शन एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि फाइनेंशियली भी इशू थे। तो शी आस्क्ड हर कंपनी दैट कि आप मुझे एजुकेशन लीव दो। एंड उसके बाद भी शी वाज प्लानिंग कि मैं NIT भोपाल से एमटेक कर लूँ। मैंने उसको क्लियरली बोला दैट अगर तुम एमटेक करोगे तो अगेन दी स्पेशलाइजेशन जो काम आपको करना पड़ेगा दैट विल बी रिलेटेड टू कोडिंग ओनली। मैंने इतनी लंबी स्टोरी आपको क्यों सुनाई? मैंने इतनी लंबी स्टोरी इसलिए आपको सुनाई कि आप समझो कि आप किसी चीज में ग्रो कर सकते हो जब आप उस चीज में अच्छे हो। मुझे सेल्स पसंद है। मुझे याद है कोविड के टाइम पे व्हेन माय कंपनी वाज सफरिंग आउट ऑफ मनी, आई डिड काउंसलिंग एंड आई चार्ज्ड सो मेनी थिंग्स। मैंने जो पहला 10,000 का पेमेंट था उसको निकालने में मुझे आई थिंक ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना लगा था। एंड विद इन द स्पैन ऑफ 1.5 मंथ आई थिंक मैंने एक 1 लाख का पेमेंट लिया था। स्टूडेंट का नाम था केतन एंड ही पेड मी विद इन एन आवर, राइट। सो every single sale what I used to do used to give me that confidence and मुझे बहुत मजा आता था। मुझे अभी भी बहुत मजा आता है somebody give me this challenge, इसको बेच के बताओ, राइट। तो समझना बहुत जरूरी है कि आप किस चीज में अच्छे हो प्लस आपका इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि अगर आप जिस चीज में अच्छे हो साथ में इंटरेस्ट है तो आप उसमें ग्रो कर सकते हैं। अब अगर हम MBA की बात करें तो ऑब्वियसली हाईएस्ट पेइंग स्पेशलाइजेशन फाइनेंस है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गई, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गया, बिकॉज यू आर डीलिंग विद मनी, राइट। आप बड़े बड़े लोगों का पैसा, बड़ी बड़ी कंपनीज के पैसे को कैसे लगाना है, कैसे डबल करना है, ये सारी चीजों पे काम कर रहे होते हो।
उसके अलावा मार्केटिंग, मार्केटिंग में फिक्स भले कम हो, पर इफ somebody is into marketing, especially sales, you have ample of opportunities. And right from first year, you can earn like anything because incentivization बहुत ज़्यादा होता है मार्केटिंग में। इवन अगर आप एफएमसीजी में देखेंगे, अच्छे बड़े रोल्स में देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा पे स्केल होता है। और ऐसा नहीं है कि इट्स लिमिटेड टू सेल्स एंड मार्केटिंग, इवन डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा पैसा है, राइट? अदर देन दिस, बिज़नेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स से फ्यूचरिस्टिक स्पेशलाइज़ेशन है जिनका रोल फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज़ कंपनीज़ आर ऑनलाइन। भले हम वो फेसबुक की बात करें, व्हाट्सऐप की बात करें, मिंत्रा की बात करें, ज़ोमैटो की बात करें, इंस्टामार्ट की बात करें, स्विगी मार्ट आई थिंक स्विगी का ही है इंस्टामार्ट, इन सब की बात करें तो दे हैव ऑल देयर ऑडियंस ऑनलाइन एंड दे नीड पीपल जो कि डेटा का एनालिसिस करके बिजनेस डिसीजंस ले सके जो कि उनको हेल्प करे ग्रो करने के लिए। इसके अलावा इवन हम एचआर की बात करते हैं स्पेसिफिकली टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस में द एवरेज पैकेजेस आर क्वाइट लेस, बट इफ यू लुक एट कॉलेजेस लाइक एक्सेलराइज जमशेदपुर जो इंडिया का टॉप एचआर का कॉलेजेस है, पैकेजेस आर क्वाइट गुड। सो आप जिस भी चीज में अच्छे हैं, यू हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इन जनरल आई already told you couple of specialization where I missed even IT also have ample of opportunities because India में majority of jobs are related और into IT। अब आप कहोगे AI आ गया है तो ऐसा नहीं है। AI आया है, लेट्स इन केस अगर 86 मिलियन जॉब्स रिप्लेस होगी तो 96 मिलियन जॉब्स जो हैं वो नई तरह की क्रिएट होगी जैसे कि कंप्यूटर के टाइम पे हुआ था। सेम थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाइल सिलेक्टिंग इन स्पेशलाइजेशन। डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स आउट देयर और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.